अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। To all my teachers, respected friends and all class fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's my topic why education is important for girls. Education is very essential for everyone because it is the only education by which we can differentiate between human being and animals. Education tells that why education is important for everyone, for man and woman. In this sense, women have some respect husband have. They have each other in every suffer. So education given to man and woman. But instead of this, there are so many people how do not find to educate. They think that human do not need educate. They have to take off the children, stay home, clean off the house in the be safe, dining by friend mother. But do not in the standard of the education is very important for women. Not only for them but for hello family because women are the mother of the future generation. If women and uneducated, the future generation will be uneducated part for her life in his duties. The first duties of a woman, the second good wife, and the third is the good mother. A mother has to duties the education of her children at the time when their mind is not in any tubbing instruction childhood future. Depend on the teaching it receive in early childhood, it is needless. Like it is for the foundation of education cannot be violated by nor mother does education. Does education will enable women to make their children, husband and friends truly happy, truly it is very important that women should education. Honor this grand female's education is our cities. Thank you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बहन खैरियत से हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बहन सुबह सवेरे बैग लटका कर कहाँ जा रही हो? मैं दारुल उलूम सिद्दीकिया अंदरा में कुरान पढ़ने जा रही हूँ। अरे बहन तुम कहाँ जा रही हो? दारुल उलूम सिद्दीकिया अंदरा में पढ़ने जा रही हूँ। अरे अभी तक वही बाबा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की कुरान खाया इस मॉडल दौर में भी। अरे बहन आपको दिन से इतनी दूरी क्यों? दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के बारे में भी कुछ मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? हाँ मालूम है, बड़ी आई दादी अम्मा बनने वाली। नंबर 1 कुर्सी लगाना, नंबर 2 टेबल लगाना, नंबर 3 चम्मच से खाना, नंबर 4 अच्छा तो आप ही सुना दीजिए। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथ गट्टों तक धोना, नंबर 3 उंगलियों से खाना, नंबर 4 खाना खाने की दुआ पढ़ना वगैरह वगैरह। अरे बहन आपसे कुछ सवाल करूंगी तो जवाब दोगी? जी बेशक। इस्लाम क्या सिखाता है? अल्लाह सिखाता है अल्लाह एक है। हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। खुलफाए राशिदीन किसे कहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरे बहन तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। यह सब चीजें तुमने कहाँ सीखी है? मैं दारुल उलूम सिद्दीकिया अंदरा में सीखी हूँ। अच्छा बहन मैं चलती हूँ, मेरे मदरसे का वक्त हो गया है। मेरे भी स्कूल का वक्त हो गया है। ईद के बाद अपने वालिद साहब से कहकर अपना दाखिला दारुल उलूम सिद्दीकिया अंदरा में करवाऊंगी इंशाअल्लाह। अब मैं चलती हूँ।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिरदौस बहन, इतनी सर्दी के मौसम में बगैर नकाब और बगैर पर्दे को श्री श्री कहाँ जा रही हो? शगुफ्ता बहन, मेरी नानी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हीं की इयादत को जा रही हूँ। फिरदौस बहन, आपको नकाब तो पहनना था, लेकिन इस तरह बगैर पर्दे को नहीं जाना चाहिए। शगुफ्ता बहन, क्या हर वक्त मुस्लिम ख़वातीन को पर्दे में रहना जरूरी है? जी हाँ फिरदौस बहन, मुस्लिम ख़वातीन को हर वक्त पर्दे में रहना जरूरी है। शगुफ्ता बहन, क्या मज़हब इस्लाम में ख़वातीन को हर मौका पर इसका पाबंद बनाया है? अरे फिरदौस बहन, मुस्लिम ख़वातीन को इससे भी आगे का हुक्म दिया है। शगुफ्ता बहन, बताओ इससे आगे का क्या हुक्म है? अरे फिरदौस बहन, मुस्लिम ख़वातीन में औरत को आवाज़ पर भी पाबंदी लगाई है। शगुफ्ता बहन, बताओ कौन सी आवाज़ है जहाँ औरत की आवाज़ पर भी पाबंदी लगाई है? क्या औरत अजान दे सकती है? अरे फिरदौस बहन, औरत को हर चीज को अल्लाह ने पर्दे में रखा है। औरत को अजान देने की इजाजत नहीं, औरत को कुरान बुलंद आवाज से पढ़ने की इजाजत नहीं, औरत को जिक्र जोर से कहने की इजाजत नहीं, हज पर लब्बैक बुलंद आवाज से कहने की इजाजत नहीं। अरे शगुफ्ता बहन, ये तो आपने हमारी आंखें खोल दी कि औरत कुरान की तिलावत, अजान, जिक्र, हज पर लब्बैक बुलंद आवाज से नहीं कह सकती, तो दूसरी बातें हमारी माँ और बहनों तो इन सारी चीजों के खिलाफ वर्जी करती है। किसी से दो दो बातें हो जाती तो खूब चलती है कि अगर बैठे इनकी आवाज को सुन लीजिए और फिर उसमें खूब गालियाँ और एक दूसरे पर इल्जाम भी चलाते हैं, तो क्या यह सब गुनहगार होगी? फिरदौस बहन, जो भी शरीयत के खिलाफ वर्जी करे, खा मर्द हो या औरत, गुनहगार होंगे। फिर तो बहन, हम सबको बुरे कामों से बचनी पड़ेगी और अपनी आवाज की हिफाजत करनी पड़ेगी। फिरदौस बहन, आपको लिबास को देखकर एक हदीस और याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं, इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। जरूर सुनाओ बहन, जरूर। सुनो बहन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा, औरतें लिबास तो पहनेगी मगर फिर भी नंगी होगी। हाँ, तो इनका लिबास इतना तंग और चुस्त होगा कि पूरे जिस्म की बनावट नजर आएगी, या फिर इतना कम होगा कि आधा जिस्म खुला होगा, या इतना कम बारीक होगा कि पूरे जिस्म की बनावट नजर आ रहा होगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतें पर अल्लाह की लानत होगी और ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ेगी तो उनकी नमाज नहीं होगी। शगुफ्ता बहन, ये तो आपने हमें चौंका देने वाली हदीसें सुनाई है। अक्सर हमारे ख़वातीन का लिबास ऐसा ही है। अरे मेरी प्यारी बहन, अगर इन बातों से तौबा नहीं की तो हम पर दुनिया और आखिरत में लानत हम पर पड़ेगी, इसलिए हम तौबा करें। अच्छा बहन, मैं